हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग के लिए टीटीटी की क्लास लगा रही हूँ मैथ्स के लिए, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें अभी तक मैंने टोटल 3 क्लासेस ली है। आज हम इसका लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आप लोग को ट्राइंगल से रिलेटेड उसकी कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी ना अलग अलग तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये हमने अपने मर्जी से लिया है। आप EGO की जगह पर आप ABC वगैरह जो भी आपको लेना है ट्रायंगल, वो आप ले सकते हैं। PQR भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि जिसमें एक आपकी भुजा दे रखी होती है, मतलब साइड दे रखी है, 2 एंगल होते हैं, एक में 3 साइड होती है, एक में 2 साइड और 1 एंगल होता है। तो इस तरह से इसको हम अलग अलग फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास ये EGO एक एंगल है, सॉरी ट्रायंगल है। अब इसमें आपका यहाँ से E से एक लंब डाला गया है। मान लो कि ये हो गया नंबर M, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया आपका थीटा, या जो भी आपको लेना चाहिए, ए वगैरह जो लिखना चाहें। यहाँ पे इसकी साइड मेंशन कर देते हैं अपनी मर्जी से कि ये हो गई ए, और ये नीचे वाली जो आधार वाली है GO, ये पूरी हो गई B। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास में लंब डालने के बाद जो मिला है वो है EG और M में। और EGM में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता रखा है। लंब यहाँ दे रखा है EM और कर्ण आपका दे रखा है A, क्योंकि हमने अभी उसकी वैल्यू ले ली है A। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से EM की वैल्यू निकालते हैं तो EM की वैल्यू हो जाएगी A साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अभी इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ छोटा वाला ट्रायंगल ले रखा है। अब हम इसका बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल लेंगे, जिसका नाम है EG और O। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल EGO में। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EGO इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही तो होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, बेस की जगह पे कितना दे रखा है, बेस मतलब आधार, मतलब हो गया GO, और हाइट, हाइट आपके पास दे रखी है EM, तो यहाँ लिख लेंगे EM। और अभी बेटा, अभी मैंने जस्ट निकाला था EM की वैल्यू कितनी होती है, A साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। और GO की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे B दे रखी है, तो B हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई A साइन थीटा। तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 AB साइन थीटा। और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल EGO। ये एक फॉर्मूला हो गया है, जिसमें कि आपके पास में 2 साइड और 1 एंगल दे रखा होता है। 2 साइड A और B दे रखी है और 1 एंगल दे रखा है, तब आप इस वाले फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लोग के लिए कंडीशंस यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं कि पहली कंडीशन ये है कि जब 2 भुजाएं और 1 कोण है, जब 2 भुजाएं और 1 कोण है, तब आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन के लिए ये है कि जब 2 कोण और 1 भुजा हो, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला हम 1 लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप इस पे रख के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू होती है A², मतलब अगर आपके पास में कोई भुजा दे रखी है वो, साथ में वो दोनों एंगल,
मान लो कि साइन बी और साइन सी दो एंगल हो गए, एंड उसके अलावा हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जगह पे आप अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि साइन बी साइन सी लिखा हुआ है, वहां पे दो आपके एंगल अलग अलग दे रखे रहेंगे। आप सिर्फ वैल्यू रखेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और हाँ, तीसरा एक और होता है जिसमें सिर्फ 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तब इसके लिए फॉर्मूला आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर आपका जो एस होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, अर्ध परिमाप बोलते हैं इसे। इसकी वैल्यू होती है तीनों भुजाओं का सम अपॉन 2। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तब है जब आपके पास 3 भुजाएं दे रखी होती हैं, तो पहले आप तीनों भुजाओं की हेल्प से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसकी वैल्यू को रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे उसमें से आपको इस वाले में भी वैल्यूज रख के निकालने को मिलते हैं। सेकंड वाले का यूज उतना नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर एंड 91 सेंटीमीटर। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने भी बताया कि जिसमें 3 साइड दे रखी रहती हैं तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसलिए पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो एस की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब 35 प्लस 84 प्लस 91 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। इन सभी को जोड़कर आंसर जो भी आएगा वो आपकी एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दे रखा है 35, 84 और 91, जो जोड़ने से आपका आ जाएगा 210 अपॉन 2। तो मतलब यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 105 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू, जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इस वाले में एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू रख के हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया 105 जो कि आया है। देन उसके बाद हो जाएगा 105 माइनस पहली वाली वैल्यू क्या है 35, फिर क्या है 105 माइनस 84, तीसरी वैल्यू लिखी है 105 माइनस 91। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे और इससे हम आगे की वैल्यू को फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर हम 105 में से 35 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70। तो एक तो 105 पहले से ही था, ये हो गया 70। अब अगर हम 105 में से 84 माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 21, और अगर हम 105 में से 91 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर हम 105 को 7 के टर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 7 लिख सकते हैं। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, फिर 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10, 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2, 21 को भी 7 इंटू 3 लिखेंगे और 14 को हम 7 इंटू 2 लिखेंगे। अब बनाते हैं पेयर। देखिए 7 7 7 7, तो यहाँ से मतलब 2 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 7। ठीक है, अब बचेगा आपके पास 5 2 बार है तो मतलब एक बार लिखा जाएगा अंडर रूट की वजह से, एंड उसके बाद में 3 भी एक बार लिखा जाएगा और 2 एक बार लिखा जाएगा, 3 और 2।
अब इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास लिखा है 7 7 जा 49। 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 245 और 245 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या कुछ भी जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे इसको वर्ग मीटर में भी लिखा जाता है या वर्ग सेंटीमीटर में भी लिखा जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जहां पर a इज इक्वल टू दे रखा है 2√3 + 1, b की वैल्यू 45, c की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास में 2 एंगल और एक साइड होता है तो उसके लिए ये वाला यूज किया जाता है, जहां पे 2 कोण और एक भुजा है। a² sin b sin c डिवाइड बाय 2 sin b + c। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया a² sin b sin c डिवाइड बाय 2 sin b + c। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो a² मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। साइन b मतलब हो गया साइन 45 डिग्री, फिर हो गया साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय ये हो गया 2 साइन 45 + 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे लग गया साइन a + b। साइन a + b का बेटा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। साइन a + b की जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a cos b + cos a sin b। ठीक है ना, अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे हो गया साइन 45 की बेटा वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब नीचे हो जाएगा साइन 2 तो लिखा ही हुआ है तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। साइन 45 या डायरेक्टली रख लेते हैं ज्यादा सही। तो डायरेक्टली रखने पे ये वैल्यू हो जाएगी साइन 45, तो ये हो गया 1/√2 और फिर हो गया cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, फिर हो गया प्लस, फिर आपका आ जाएगा cos 45 तो होती है 1/√2 और फिर आपका हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये आ गया आपका ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब इसके बाद में इसको आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि √3 + 1 सभी ऑप्शंस में दे रखा है, तो हम √3 + 1 को ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, तो उसको तो हम एज इट इज रख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 4√3/2√2 लिखा हुआ है। ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। डिवाइड का साइन लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + √3/2√2। सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा कि 2 से ये वैल्यू कट हो गई तो 2 2 जा 4 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 2√3/√2। ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर एंड ये जो अपॉन में दे रखा है ये आपका आ जाएगा 2 1 + √3, तो सेम ही है, चाहे √3 + 1 लिखो या 1 + √3 लिखो। और ये 2√2 जो नीचे था वो ऊपर चला गया। अब यहाँ से क्या कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है? हाँ, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। 1 + √3 से ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमारे पास आएगा सिर्फ √3 और √3 + 1। एक मिनट, ये 2 और बचा है तो ये आगे आ जाएगा 2√3 √3 + 1। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? 2√3 √3 + 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे एंड यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
2√3 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ एंड ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां पर आपकी जो साइड का रेशियो दे रखा है वो है 7:8:9 एंड जो उसका पेरीमीटर दे रखा है मींस परिमाप दे रखा है वो है 192 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सभी को पता है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है वो होता है तीनों का सम, है ना। तीनों को सम करके हम पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास में मान लेते हैं ये जो संख्याएं हैं वो ABC दे रखी हैं साइड, तो इसका मतलब है कि एरिया जो आपका पेरीमीटर हो गया, तो पेरीमीटर कितना हो गया ऑफ ABC का, तो ये हो जाएगा A + B + C, है ना। लेकिन हम लोग के पास रेशियो दे रखा है 7, 8 और 9, तो मतलब संख्याएं क्या हो जाएंगी 7x, 8x और 9x, ठीक है ना। ये कितने के बराबर है 192 के। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो अगर हम 7, 8 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो होती है 24। तो ये हो जाएगा 24x बराबर हो गया 192। अगर हम 192 को 24 से डिवाइड करते हैं तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स, है ना। जो भी बच्चे सॉल्व करना नहीं जानते वो डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 96, 12, 8 सा, तो मतलब यहां से आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अगर हमसे साइड पूछा जाएगा कि बेटा अब इसमें साइड बताओ पहले, तभी तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे ना। तो अब साइड अगर निकालते हैं तो हमारे पास a है 7x, फिर b है हमारे पास में 8x और c हमारे पास है 9x। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, कितना आया है 8, है ना। तो ये हो जाएगा 7 × 8, फिर ये हो जाएगा 8 × 8 और ये हो जाएगा 9 × 8। तो ये हो जाएगी वैल्यू 56 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 64 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो पहले उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है A + B + C/2, यही फॉर्मूला था। और देखो A + B + C की जगह पर अभी हम लोगों ने लिखा था कि 192 था, है ना। तो इसको डायरेक्टली हम लोग 192/2 कर दें तो हमारे पास इससे S की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आपके पास जो S की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 96 सेंटीमीटर, ठीक है। 96 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगी 96 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ में S, S - A, S - B और S - C, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 96 माइनस A की वैल्यू आई है 56, फिर 96 - 64, फिर आ गई 96 - 72। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम 96 तो जो है वो तो 96 को तो 96 ही रखेंगे, लेकिन अगर हम 96 में से 56 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, और फिर 96 में से 64 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 32, एंड फिर 96 में से 72 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी 24। अब इसके बाद में इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 4 × 3 = 12 होता है, तो लिख सकते हैं 4, ये हो गया 3 और 8, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 96, क्योंकि 12 8 96 होता है, तो 2 2 4 3 8, सॉरी 2 2 4 4 3 12 12 8 96, ठीक है। उसके बाद 40 को लिखेंगे आप 2 × 2 × 5 × 2, है ना। और 32 को तो सभी को पता है कि 2 2 2 2 5 टाइम्स लिखेंगे। 24 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 2, ठीक है ना।
ये मैंने अपने तरीके से निकाला है। अगर आप लोग को ये तरीका समझ में ना आए तो आप लोग एलसीएम की तरह से सॉल्व करिएगा। दिस इज ओनली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पेयर बनाते हैं। एक 2 का पेयर है, एक और 2 का पेयर है, 3, यहां से बन गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और कहीं बन रहा है क्या पेयर? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो आपके 2 के पेयर बनेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 6 मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 6 हो गया, मतलब हो गया 64, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आते हैं 3 वाले में। तो 3 आपके पास लिखा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 3 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद बचा है आपके पास में 8 एंड देन 5 भी आपके पास में एक ही बचा हुआ है, ठीक है ना। 5 आपके पास एक बचा हुआ है। तो रूट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रूट में अगर आपका आ जाएगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं, अंदर जितना बचेगा वो लिख देते हैं। आपका अंदर वैल्यू बच जाएगी 8 5 एंड 2, एक 2 बच जाएगा। अब अगर हम इसका भी पेयर बनाते हैं ना तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 2 3 बार, है ना। तो 3 बार लिखने से अच्छा है कि हम इसका 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 का मतलब ये हो गया कि यहां से भी एक अंडर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, है ना। रूट 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 64 और 3 और 4, है ना। ये आपके पास आ जाएगा 64 3 और 4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 768 रूट 5। देन इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका साइन रूल। साइन रूल को हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्या, ठीक है ना। ज्या कहते हैं। अगर को साइन लिखा है इसका मतलब कोज्या कहेंगे, ठीक है ना। तो साइन रूल आपके हिसाब से जो भी अभी मतलब बताएंगे वो आपका साइन रूल होगा। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि सभी लोग को पता है कि जो भी आपके पास ट्रायंगल होता है उसमें, मान लो कि ये आपका ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, इसमें आपके 3 भुजाएं होती हैं और 3 आपके कोण होते हैं, ठीक है ना। चाहे आप इसे तो नोट कर सकते हैं कि जिसमें 3 भुजाएं भी होती हैं इन ट्रायंगल, कोई भी नाम दे दीजिए। अगर नाम नहीं भी लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC साइड्स इक्वल टू 3 एंड एंगल्स इक्वल टू 3। जितनी साइड होंगे उतने ही एंगल होंगे। साथ में जो भी इनके कोणों का योग होता है ना, वो हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन उसको पाई के रूप में भी लिखा जा सकता है, ये कुछ लोग को ही पता होता है, ठीक है। अब जैसे कि इससे रिलेटेड चीजें हैं कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द साइन रूल ऑफ अ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये चीज लिखेंगे कि जो भी आपकी रूल यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए। तो यहाँ लिखेंगे कि जितनी भी आपकी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं वो सम्मुख कोणों के ज्याओं के समानुपाती होती हैं। ये चीज आपकी क्यों लिखी गई है? आपने सोचा इस चीज को कि ये चीज ही क्यों लिखी गई है? इसका मतलब हो गया जितनी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं A, B और C, इनके कोणों के सम्मुख जो भी ज्याएं हैं,
ए के लिए क्या होगी, साइन ए होगी, ठीक है ना। बी के लिए क्या होगी, साइन बी होगी, और सी के लिए साइन सी होगी। तो इन सभी का जो अनुपात है वो बराबर होगा, समानुपाती, मतलब उनका जो अनुपात है ना वो बराबर होगा। मतलब ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी तीनों ही आपस में बराबर होंगी। बाई चांस अगर हम इसको के बराबर ले लेते हैं तो ए की वैल्यू के साइन ए हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू के साइन बी हो जाएगी और सी की वैल्यू के साइन सी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तीन वैल्यू आपकी हो जाएंगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ट्रायंगल में मुझे बतानी थी कि अगर आपके पास में ये ट्रायंगल दे रखा है तो इनमें से कोई भी दो भुजा जो होती है वो तीसरी वाली से हमेशा छोटी होती है। मतलब अगर उन तीनों भुजाओं का सम लेते हैं वो भुजा आपकी बड़ी होगी सी वाले से, ठीक है ना। ए प्लस बी लिया, अगर हम यहाँ पे बी प्लस सी ले लेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे सी प्लस ए ले लेंगे तो यहाँ बी आ जाएगी। मतलब कोई भी दो भुजा का जो सम आता है वो तीसरी भुजा से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होता है, ठीक है। ये आपका ज्याओं का फॉर्मूला है कि जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रूल ऑफ साइन इन अ ट्रायंगल, तो आप बताएंगे कि जो भी उनकी भुजाएं होती हैं और उनके बीच के जो ज्या का अनुपात होता है वो समान होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। के मानो या ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसकी जरूरत आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, ए की वैल्यू 4 दे रखी, बी 12 दे रखी है, एंगल बी 30 डिग्री दे रखा है, साइन ए की वैल्यू पूछी गई क्या होगी। सीधी बात है, ए और बी का ही कंपैरिजन किया गया तो सी को लेने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला ये होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, ए की जगह हो गया 4 अपॉन साइन ए जो कि हमें निकालना ही है, बी की वैल्यू 12 अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 हो जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 4 3 12, मतलब 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू 6 हो गई। अगर हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास 1 अपॉन 6 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया पैटर्न को यूज नहीं करना है। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी एंड बी रेशियो सी √3 रेशियो √2 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी। ओके, देखिए एपी में दे रखा है। मैंने जब आप लोग को एपी वाली क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में 3 साइड्स दे रखी होती है तो आप 2 का सम तीसरे के बराबर होता है, यही तो मैंने बताया था। मतलब 2 इंटू सेकेंड वाले का इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड वाले का सम कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास में 3 एंगल दे रखे ए बी सी तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना के इसे छोड़ दो बिकॉज ये एपी में है, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक और थी कंडीशन जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखो a प्लस सी पहले से ही 2b दे रखा है और एक ये b हो गया है ना, तो ये कितना हो गया 2b प्लस b इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 3, इसका मतलब b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 60 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री, लेकिन ये तो सिर्फ अभी हमारे पास b की वैल्यू है। अब इसके बाद में चूंकि हमारे पास b की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है तो यहाँ ध्यान से देखिए हम b रेशियो c दे रखा है, तो हम लोग जो ज्या का नियम यूज करेंगे साइन वाले का तो वो b और c का ही कंपेयर करेंगे, तो मतलब b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c ही लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि अभी हम लोगों ने b की वैल्यू 60 डिग्री निकाल रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b अपॉन साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन साइन c,
ठीक है। अब इसके बाद में b और c का रेशियो कितना दे रखा है, एक मिनट, यहाँ पे b और c का रेशियो दे रखा है √3/√2। तो यहां पर भी हम इसे यहां लिख सकते हैं। तो यहां से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2b/√3c इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक है। और हमें पता है अभी इस क्वेश्चन में b/c √3/√2 दे रखा है। तो यहाँ पे 2/√3 पहले से है, यहाँ पे हो जाएगा √3/√2 बराबर हो गया 1/sin c। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 दो बार लिख लेंगे। यहाँ नीचे √2 दे रखा है, बराबर हो गया 1/sin c। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब √2 की वैल्यू हो गई 1/sin c। अगर हम यहाँ से सिर्फ sin c की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी 1/√2, और 1/√2 वैल्यू होती है sin 45 डिग्री की। इसका मतलब c की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। तो अभी आप लोग के पास में दो एंगल आ गए। एक आपके पास आ गया है b का एंगल जो कि 60 डिग्री आया है, c आ गया 45 डिग्री। अब बचा a। तो हमें पता है कि तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है ना, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 75 डिग्री। a की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने तीनों ही वैल्यू को निकाल रखा है, a भी आ गया, c भी आ गया और b भी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दे रखा है इफ इन अ ट्रायंगल ABC a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 15 एंड c इक्वल टू 17 दे रखा है। तो हम लोग से पूछा गया है कि cos a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं तो हमें पता है उसमें से तीन साइड में से अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे वाले स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अगर हम इसमें से ध्यान से देखते हैं तो 8 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 225, है ना, जो कि वैल्यू होती है √289 के। इसका मतलब ये 17 के बराबर है। इसका मतलब कोई एक एंगल है जो 90 डिग्री का है। तो हम इस तरह से इस फिगर को बना लेते हैं और हम ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये एंगल C है और यहाँ पे ये 17 दे रखा है, कोई भी 8 है और एक इसमें से 15 है। इसको नाम हम मेंशन कर देते हैं। हमें cos a की वैल्यू पूछी गई है। तो चूंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ sin a का ही फॉर्मूला पढ़ा है तो sin a के फॉर्मूले की हेल्प से हम बाकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला पढ़ा है a/sin a इज इक्वल टू b/sin b। सॉरी, यहाँ पे c के बारे में बात हो रही है तो c ले रहे हैं क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो आपकी मर्जी, जो आप लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा c/sin c। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितनी दे रखी, 8, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17। 8/sin a इज इक्वल टू c/sin c, मतलब sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ से sin a की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 8/17। ठीक है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन हम लोग को sin a नहीं निकालना था, हम लोग को cos a निकालना था। ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले जितनी भी क्लासेस ली वहां पे मैंने आप लोग को आइडेंटिटीज बता रखी थी। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी का यूज करते हैं जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं चल के। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस 8/17 का ये स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे तो 289 माइनस 64/289 हो जाएगा। माइनस करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 225/289। अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं कॉस थीटा का तो ये हो जाएगा 225/289। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। आप सभी लोग देख लीजिए इसको। अब चलते हैं इसके आगे कोसाइन रूल की तरफ, जिसको हम लोग कोज्या का सूत्र कहते हैं, कोज्या का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, सीधी बात है। कोसाइन लिखा है तो कॉस तो आएगा ही आएगा। तो यहां बस इतना याद रखना है कि अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो कोई भी दो संख्याओं का सम बची हुई जिसका एंगल निकालना है उसी की जो भुजा है उसका स्क्वायर डिवाइड में 2bc हो जाता है। अगर हम cos b का निकालेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा, तो b वाला हट जाता है। तो बस एक यही फॉर्मूला है, इसी से आपको वैल्यू निकालनी है। बस a b c अपने आप बदल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस पे वैल्यू निकालने को। बाय चांस अगर आपको हम यहाँ दिखाना चाहें तो b के लिए मान लो निकाल रहे हैं, cos b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। बाकी जो दो नंबर्स बचेंगे आपके पास में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2ac। इस तरह से हम बोल रहे हैं निकालने को। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन करवा देने से ना आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप लोग को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि इफ a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो cos a की वैल्यू पूछी गई है। अभी मैंने आपको बताया cos a का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड में 2bc। बस कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करेंगे तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 एंड ये आपका आ गया 3 और 4 है ना। सॉल्व करते हैं इसे तो 16 इंटू 9 16 प्लस 9 होता है 25, 25 माइनस 4 होता है 21 और ये हो जाएगा नीचे 2, 3 एंड 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे तो यहां से cos a की वैल्यू हो जाएगी 21/234। क्या आप लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं? 3 और 7 से कट जाएगा 21, तो आपके पास जो cos a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7/8 एंड ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही हम सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जैसे हमने cos a निकाला ऐसे ही cos b और cos c भी निकाले जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद एक और नए क्वेश्चन पे जो कि सेम इसी से ही रिलेटेड है। आई होप सो कि इसमें भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल ABC, आपके पास A की वैल्यू 15 दे रखी है, B 36 है एंड C आपके पास 39 दे रखा है। तो आप लोग से पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A। ओके, tan A निकालना है तो हमें पता है tan A का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो tan होता है sec को निकालने, मतलब सेक और tan एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़े थे उसमें हमें पता था कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। और सेक किसका अपोजिट होता है? सेक अपोजिट होता है cos का। मतलब अगर हम यहाँ से cos a की वैल्यू निकाल लें तो हमारा tan a भी आराम से निकल जाएगा। cos a की वैल्यू होती है, अभी मैंने बताई थी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। यहाँ पे अगर हम b का स्क्वायर करते हैं, अगर हम यहाँ पे b का स्क्वायर करते हैं तो हो गया आपका 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर बेटा होता है वैसे 1296, लेकिन एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ। हाँ, तो 1296 होता है प्लस c का स्क्वायर मतलब 39 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 1521।
माइनस 15 का स्क्वायर मतलब 225 डिवाइड बाय 2, 36 एंड 39। अगर 15, 21 और 1296 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2817। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 225 तो आ जाएगा 2592। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2592 अपॉन 236 एंड 39। ठीक है, क्या ये वैल्यू 13 से कैंसिल है? नहीं। लेकिन क्या ये वैल्यू 2 से कैंसिल है? हाँ, 2 से तो कैंसिल है। ठीक है ना, इसको हम लोग 2 से तो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली 36 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 72। 72 को ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एंड 36 और 39 ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। मतलब यहां से cos A की वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी 12/13। ठीक है ना, 12/13 आ गई। अब देखो cos A की वैल्यू अगर हमारे पास में 12/13 है मतलब sec A की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका अपोजिट, मतलब 13/12। लेकिन हमारे पास जो हम लोग के पास एक वो थी ना आइडेंटिटी, वो थी sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम tan स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर A माइनस 1। sec स्क्वायर A मतलब 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 144। यहां से अगर हम tan स्क्वायर A की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/144। इसका मतलब यहां से जो हमारे पास में tan A की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/12 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। हम लोग को सिर्फ tan A की वैल्यू निकालने को कहा गया था, तो tan A को हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास cos A या sec A होगा। तो हम लोगों ने पहले sec A को निकालने के लिए, बिकॉज sec A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos A, तो पहले cos A निकाला, फिर sec A उसका अपोजिट कर दिया, देन यूज द आइडेंटिटी ऑफ sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, उसमें रख के हमने वैल्यू को फाइंड कर दिया है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan A। तो इस तरह से हम इसमें से tan A की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही रखिए, बाकी कल की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नेपियर की समरूपता वगैरह को सॉल्व करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।